बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जो हमलावर है जिसने इमरान खान साहब के ऊपर हमला किया है उसके बारे में काफ़ी शकूक व शुबात हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। और कासिम खान सूरी ने एक स्टेटमेंट दी है इस हवाले से, वो भी आपको बताते हैं। और असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया है एहतजाज के हवाले से, और एहतजाज शुरू भी हो चुके हैं इस टाइम, वो भी आपको दिखाते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो हमलावर है उसके बारे में इतने शकूक व शुबात किस वजह से हैं। क्योंकि जब इमरान खान साहब पे हमला किया गया, उसके बाद जब हमलावर को गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी के फौरन बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद ही उसका जो वीडियो बयान था, जो उसकी वीडियो थी, वो वायरल कर दी गई। हालांकि इमरान खान साहब तब तक हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचे थे। तो ये समझा जा रहा है कि उसकी क्या इतनी वजह थी, क्या इतनी जल्दी थी उसकी कि इतनी जल्दी के अंदर उस वीडियो को वायरल करना पड़ गया। क्योंकि एक इतने बड़े लीडर के ऊपर हमला हुआ था जो कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मकबूल तरीन लीडर हैं वो। तो इतने बड़े लीडर पे जब हमला हुआ है तो उसका जो हमलावर है उसके ऊपर अभी तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। उसको इतनी जल्दी पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहिए, पूरी तरह भी कंफर्मेशन करनी चाहिए, पूरी एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए। तो अब ये कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी में इस तरह का बयान क्यों उसने दिया है और क्यों उसको वायरल किया गया है। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा सवालात पैदा हो रहे हैं। तो उसमें जो एक चीज़ और कही जा रही है कि वो एक प्लम्बर का काम करता है। अब एक प्लम्बर जो 15 से 20 हज़ार मैक्सिमम 30 हज़ार कमाता होगा, अब वो 30 हज़ार कमाने वाले बंदे के पास इतना महंगा पिस्टल जिसकी कीमत कम से कम 5 से 6 लाख बताई जा रही है, वो कहां से आ गया? क्योंकि वो तो एक गरीब आदमी बताया जा रहा है, प्लम्बर बताया जा रहा है, और ये नशे का आदी भी बताया जा रहा है उसको। अब ऐसे बंदे के पास इतना महंगा पिस्टल, और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि उसके फोन के अंदर से जब चेक किया गया तो मजहबी वीडियोस भी मिली हैं। अब जो इमरान खान साहब ने पहले बात की हुई थी कि मुझे कत्ल करवा के ये सारा कुछ डाला जाएगा किसी मजहबी शिद्दत पसंद के ऊपर, किसी मजहबी जनूनी के ऊपर, तो क्या ये वो बात तो नहीं है? फिर ये भी बहुत बड़ा सवालात पैदा हो रहे हैं अब, क्योंकि इमरान खान साहब पहले इस चीज का कह चुके थे कि किसी मजहबी जनूनी का इल्जाम लगा के ये काम भी कराया जा सकता है। अब उसी तरह उसके फोन से वीडियोस भी निकल रही हैं मजहबी। तो उसके अलावा उसने जो स्टेटमेंट और नई दी है दूसरी, तो उसमें उसने कहा कि इमरान खान जो है गुमराह कर रहा है लोगों को। तो अब ये एक चीज सोचने वाली है, ना वो इतना समझदार लगता है, ना वो कोई पढ़ा लिखा आदमी है। तो उसने कैसे ये एनालाइज कर लिया कि इमरान खान साहब गुमराह कर रहा है? और उसका एक चले लगता भी है, उसको हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है। और इस तरीके से जाकर इतनी पब्लिक के अंदर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इतना करीब जाकर वो कैसे इमरान खान पे हमला करने में कामयाब भी हो गया? फिर अब कासिम खान सूरी ने एक स्टेटमेंट दी है, वो भी बड़ी अहम है, मैं सुना देता हूं आपको। उन्होंने कहा कंटेनर से इतना नीचे खड़ा हुआ शख्स इतनी मोटी चादर के आर पार पिस्तौल की गोलियां पांव पर नहीं मार सकता। ये शख्स सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने के लिए था। असल स्नाइपर्स ऑटोमेटिक हथियार से बुलंदी से निशाना कर रहे थे, तो सेनेटर फैसल जावेद के मुंह को छूने वाली गोली का निशाना इमरान खान थे। तो अब जो कासिम खान सूरी की स्टेटमेंट है, अब ये देखा जाए तो काफी हद तक ठीक लग रही है, क्योंकि वहां पे जो लोग मौजूद थे उन बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये जो फायरिंग की गई है 2 से 3 जगहों से की गई है, कोई 4 जगहों का कह रहा है। मतलब कोई भी ये नहीं कह रहा कि एक जगह से फायरिंग हुई है, और काफी ज्यादा गोलियां चली हैं वहां पे। तो हमलावर है वो हो भी नहीं सकता कि वो अपने बिहाफ पे इतना बड़ा काम करे। और वैसे देखा जाए तो लगता भी नहीं है वो शक्ल से कि अपने बिहाफ पे इतना बड़ा काम कर सकता है वो। अब एक चीज देखें कि अब ये पिक्चर में देखें उसके जिस तरीके से ये बटन खुले हुए हैं, अब असल में दिखाया तो यही जा रहा है कि उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, खींचा गया उसकी गिरबान को। तो मतलब ये अगर खींचा गया हो तो बटन टूटने चाहिए ना। अब ये देखें उसकी कमीज के ऊपर सारे के सारे बटन लगे हुए हैं, कोई एक भी नहीं टूटा उनमें से। अब जब गिरबान को इस तरह पकड़ के खींचा जाता है तो जाहिर सी बात है शायद कोई एक बटन ना टूटे तो ना टूटे, बाकी तो मैक्सिमम बटन टूटने ही चाहिए इस चीज में।
ये तो फिर कमाल तो मैं समझता हूँ फिर तो दर्जी का कमाल है, जिसने इतनी अच्छी सिलाई की है कि बटन ही नहीं टूटे उसके। तो खैर अब इन चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फेक लग रही हैं इस पूरे वाक़ये के अंदर। तो खैर अब तहकीकात इसकी साफ़ और शफाफ तरीके से होनी चाहिए। तो बाकी खैर असद उमर साहब की एक स्टेटमेंट है, पहले मैं वो सुना देता हूँ आपको। उन्होंने कहा है कि आज नमाज जुम्मा के बाद तमाम मुल्क में एहतजाज होगा। जब तक इमरान खान का मुतालबा पूरा नहीं होता मुल्क गिर एहतजाज जारी रहेगा। तो खैर एहतजाज कल से भी वैसे शुरू हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर लोग निकले हैं, कल भी काफ़ी तादाद के अंदर लोग निकले हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, बहुत ज़्यादा तादाद थी लोगों की और लोग जज्बे से, जुनून से निकले हैं। जब इमरान खान साहब पे हमला हुआ तब लोग ये भी कह रहे थे कि अब लोग डर जाएंगे, नहीं निकलेंगे, लेकिन लोगों के अंदर पहले से भी ज़्यादा जज्बा मौजूद है इस टाइम। तो खैर असद उमर साहब ने जो जुम्मा के बाद का कहा था वो खैर लोग निकल रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग इस टाइम मौजूद हैं। तो सिर्फ एक दो शहर के अंदर नहीं, पूरे मुल्क के अंदर लोग निकले हुए हैं रोडों पे, सड़कों के ऊपर। तो अब इसमें जो जिक्र कर रहे हैं असद उमर साहब मुतालबे का, जब तक मुतालबा पूरा नहीं होगा तब तक एहतजाज जारी रहेगा। अब पहले ये बता दूं कि मुतालबा है क्या। मुतालबा उनका जो 3 नाम लिए हैं इमरान खान साहब ने, एक शहबाज शरीफ साहब का, दूसरा राणा सनाउल्लाह साहब का और तीसरा मेजर जनरल फैसल साहब का। तो उन्होंने ये 3 नाम लिए हैं और उन्होंने कहा कि इन तीनों को ओहदे से हटाया जाए। अब एक देखें कि 70 साल का इंसान, 70 साल का एक बूढ़ा इंसान, इतना उसके अंदर एक स्टेमिना है, इतना उसके अंदर एक जुर्रत है, वो अभी भी घबराया नहीं है, वो अभी भी निकलने के लिए तैयार है, वो अभी भी मैदान के अंदर उतरेगा। अब इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया है कि वो बैठने वाला नहीं है, वो दोबारा मैदान के अंदर उतरने जा रहा है इमरान खान। अब ये हकीकी आज़ादी मार्च जो है अभी ये रुकी नहीं है, इसने अपनी मंजिल तक पहुंचना है और इमरान खान साहब ही उसको अपनी मंजिल तक लेके जाएंगे। तो खैर फिलहाल के लिए इतने, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।